2 साल पहले आया बंदा आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन स्कोरर था पूरे साल के अंदर। शुभमन गिल को लोग कोहली से बड़ा प्लेयर मानने लग गए थे, तो आने वाले टाइम में ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली के। मतलब शुभमन सबसे अच्छा खेल रहे हैं, इसके बाद भी इनको बेंच पर बैठा दिया गया है। एक ऐसा बैट्समैन जिसने लगातार तीनों फॉर्मेट में रन बनाए हैं। His maiden test 100. शुभमन का ओडीआई एवरेज 60 पहुंच गया है। शुभमन गिल एक ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने अकेले इंडिया के लिए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाया है टी20 क्रिकेट के अंदर। इनकी लास्ट 10 टेस्ट इनिंग का एवरेज 40 से ज्यादा है। लेकिन इतनी सक्सेसफुल बैटिंग के बाद भी कैसे पहले टी20 आए क्रिकेट, इसके बाद टेस्ट क्रिकेट से शुभमन को ड्रॉप कर दिया गया। आखिर क्यों बीसीसीआई शुभमन को मौका ही नहीं दे रही, जबकि अभी करंट इंडियन टीम में सबसे अच्छी बैटिंग गिल ही कर रहे हैं। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं हाउ शुभमन गिल ड्रॉप्ड फ्रॉम इंडियन टीम। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 8 सितंबर 1999 को, जब पंजाब के चक्खेवेरा गांव में लखविंदर सिंह गिल और कीरत गिल को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है शुभमन गिल। अब देखिए, इनके जो पापा थे लखविंदर सिंह, ये हमेशा से क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन ये क्रिकेटर नहीं बन पाए क्योंकि ये गाँव में थे और बाद में इन्हें किसानी करनी पड़ी। तो ये इस समय किसानी कर रहे थे जब शुभमन गिल का जन्म हुआ, और इसीलिए जब शुभमन गिल 5 साल के थे तो ये बहुत क्रिकेट खेलते थे और इनके पापा ने कभी शुभमन को नहीं रोका। इवन जब ये 5 साल के थे तो घर में काफी सारे इनके पापा के बैट थे जो भारी थे, इसलिए इनके दादा ने इनको हल्का बैट बनवा के दिया। अब ये दिन भर घर में क्रिकेट खेलते थे और एक दिन इनके पापा ने देखा कि शुभमन की बैट और बॉल की टाइमिंग काफी ज्यादा बढ़िया है, और इनके पापा को लगा कि शायद शुभमन आगे खेल सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपने खेत में इन्होंने पिच बनाई और ये दिन भर वहां शुभमन को बॉलिंग करते थे। दिन में ये 50-50 ओवर शुभमन को खिलाते और शुभमन बैटिंग करते। एंड ऐसे करते करते शुभमन की बैटिंग इतनी कमाल की डेवलप हुई कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बैट से बैटिंग करने लग गए। ये कभी क्रॉस बैट चलाते ही नहीं थे, साथ ही इनको आउट करना मुश्किल हो गया था। इनको आउट ही नहीं कर पाता था कोई भी गांव का बॉलर। और ऐसे में जब शुभमन 10 साल के हुए तो इनके पापा ने देखा कि यार शुभमन गिल का यहाँ पे तो करियर बन नहीं पाएगा क्योंकि ये गांव है, इसलिए अपना गांव छोड़ के मोहाली शिफ्ट हो गए। अब देखिए, मोहाली इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे अच्छे क्रिकेट स्टेडियम है, एकेडमी वगैरह है और यहाँ पे शुभमन को अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। अब होता क्या है कि मोहाली में इन्होंने पंजाब क्रिकेट एकेडमी है, इसके सामने ही घर किराए में लिया था ताकि ये यहाँ पे इसको डाल सके। अब ये एकेडमी में इनका एडमिशन करवाएं, इससे पहले ही एक बार ये बाहर खेल रहे थे उसी एकेडमी के, पंजाब क्रिकेट एकेडमी इनके घर के सामने थी, उसके बाहर ये खेल रहे थे। तो होता क्या है कि इनको करसन गावरी देखते हैं। अब ये करसन गावरी कौन थे? एक्चुअली में ये सिलेक्टर थे जो आए हुए थे यहाँ पे फास्ट बॉलर को सिलेक्ट करने। यहाँ पे अपनी अंडर 19 टीम के लिए फास्ट बॉलर लेने आए थे और यहाँ पे सब 18-19 साल के लड़के थे जो बॉलिंग करने आए थे इस ग्राउंड में। और बाहर करसन गावरी ने देखा कि ये 10 साल का लड़का इतनी कमाल की बैटिंग कर रहा है कि बॉलर इसको आउट नहीं कर पा रहे, और ये क्रॉस बैट से बैटिंग ही नहीं कर रहा, पूरी स्ट्रेट ड्राइव वगैरह मार रहा है और इसकी बैटिंग टेक्निक बहुत कमाल है। अब इन्होंने शुभमन को बोला कि कल से तुम स्टेडियम आना, और ये शुभमन को वो 18-19 साल के बॉलर के साथ प्रैक्टिस कराने लग गए। अब करसन गावरी यहाँ बॉलर लेने आए थे, लेकिन ये बैट्समैन लेके गए क्योंकि जब पूरा ये कैंप खत्म हुआ, जब शुभमन की बैटिंग से करसन इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने शुभमन को बोला कि अभी तुम कौन सा क्रिकेट खेल रहे हो। तो शुभमन ने बोला कि अभी तो मैंने कोई एकेडमी तक ज्वाइन नहीं की। तब करसन गावरी ने अंडर 14 सिलेक्शन कमेटी को कॉल किया और पंजाब की अंडर 14 टीम में इनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। आप सोचिए, शुभमन गिल ने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की और अंडर 14 में इनका सिलेक्शन हो गया था। अब क्या था, शुभमन गिल को जब अंडर 14 में सिलेक्ट किया गया तब इन्होंने एकेडमी वगैरह भी अच्छे से ज्वाइन कर ली और यहाँ से इनकी गाड़ी निकल पड़ी। पहले अंडर 14, इसके बाद अंडर 16 और अंडर 16 में अच्छी परफॉर्मेंस की दम पर विजय मर्चेंट ट्रॉफी की 7 मैच में 734 रन शुभमन गिल इतनी कमाल की बैटिंग कर रहे थे कि लगातार ऊपर जाते जा रहे थे। देखिए, देखते ही देखते ईयर आया 2016 का और शुभमन गिल को अंडर 19 इंडियन टीम में रखा गया। हालांकि यहाँ इन्हें 2 मैच ही खिलाए गए, लेकिन 2 मैच में ही इन्होंने 148 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 74। एंड इसी के चलते इसके बाद इनका लिस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास डेब्यू हो गया। इवन इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू के अंदर लगातार 50 के ज्यादा एवरेज से रन बनाए। और देखते ही देखते यार आता है 2018, जब पहली बार शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया अंडर 19 टीम का। देखिए, इस अंडर 19 की टीम में पृथ्वी शॉ जो थे वो कैप्टन थे, शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे, इसी टीम में अर्शदीप सिंह भी थे। एंड यहीं से पृथ्वी शॉ का आगे सिलेक्शन भी हुआ था काफी ज्यादा जल्दी।
इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है कि कैसे पृथ्वी शॉ का बहुत जल्दी राइज हुआ और फिर डाउनफॉल भी हुआ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। वैसे कहानी वापस आए तो 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर शुभमन गिल 6 मैच में 374 रन बनाते हैं विद द एवरेज ऑफ 124। यहाँ पे इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी मारी थी और इस साल इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीत गई। India lift the under 19 World Cup, New Zealand 2018। और इसी के चलते 2018 में केकेआर ने इनको 1 करोड़ 80 लाख में खरीदा। हालांकि केकेआर इन्हें लगातार 5th और 6th नंबर में भेज रहा था, इसलिए कभी रन नहीं बना पाए, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता ये रन बना के देते थे। हालांकि लीडिंग स्कोरर नहीं रहते थे, लेकिन 200-300 रन ये लगातार आईपीएल के अंदर बना रहे थे। लेकिन 2018 के अंदर इनकी रणजी के अंदर भी कमाल की परफॉर्मेंस थी और इसी के चलते जब 2019 में न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज होनी थी तो यहाँ पे शुभमन गिल को ओडीआई कॉल आया। इसी सेम ईयर इनका टेस्ट डेब्यू भी हो गया और देखते ही देखते शुभमन गिल ने फास्टेस्ट ओडीआई 1000 रन बना दिए। पर अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद ये फास्टेस्ट 1500 रन, फास्टेस्ट 2000 ओडीआई रन बना के विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ते जाते हैं। देखते ही देखते इन्होंने T20I की सेंचुरी मार दी और टेस्ट जब गावा के अंदर हुआ तो यहाँ पे इन्होंने 91 रन बनाए। एक्चुअली में शुभमन आते ही साथ सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे और ये तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए थे। शुभमन गिल को लोग कोहली से बड़ा प्लेयर मानने लग गए थे। लोग कहने लगे कि विराट कोहली ने अपने पूरे करियर में 1 T20I की सेंचुरी मारी और शुभमन ने तो अभी 1 सेंचुरी मार दी, तो आने वाले टाइम में ना जाने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली के। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, कोहली को किंग कहा जाता है और शुभमन को प्रिंस कहा जाने लगा। एंड फाइनली 2022 के अंदर गुजरात ने इनको खरीद लिया और यहाँ से इनकी गाड़ी आईपीएल में भी निकल गई। देखिए 2022 आईपीएल में सबसे पहले इन्होंने 483 रन बनाए और इसके बाद 2022 के अंदर अकेले ओडीआई में इन्होंने 12 ओडीआई के अंदर 683 रन बना दिए, जिस समय इनका एवरेज 70 से ज्यादा का था। 2022 में इन्होंने बता दिया था कि ये ओडीआई के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं और ये ओडीआई में परमानेंटली फिक्स हो गए। देखिए ओडीआई में तो ये फिक्स हो गए थे, लेकिन 2020 क्रिकेट और टेस्ट में अभी भी किसी को लग रहा था कि ये ड्रॉप हो सकते हैं, तो इसके लिए इन्होंने 2023 के अंदर कमाल कर दिया। 2023 की स्टार्टिंग में सबसे पहले आईपीएल हुआ और आईपीएल के अंदर 890 रन शुभमन गिल ने बनाए। इवन 2023 के अंदर एक मैच जो जीटी वर्सेस आरसीबी का था, ये डिसाइडिंग मैच था आरसीबी के लिए। इसमें आरसीबी ने पहले बैटिंग की और यहाँ पे कोहली ने सेंचुरी मारी। को लग रहा था काफी कमाल की बैटिंग की है कोहली ने और आरसीबी ये मैच जीत जाएगी, पर जीटी गुजरात जो टॉप में थी लिस्ट में, इसको फर्क भी नहीं पड़ता था इस मैच से। इस मैच के अंदर अगेन शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी। We've had 100 and back-to-back hundreds from the king, now the prince. ये ओपन करने आए थे और ये पूरा मैच जिता के आए और विराट कोहली की सेंचुरी फालतू चली गई। इन्होंने ऑरेंज कैप जीती और 2023 के अंदर 29 ओडीआई में 1584 रन बना के पूरे साल के अंदर मोस्ट रन गेटर थे ओडीआई के अंदर। 2 साल पहले आया बंदा आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन स्कोरर था पूरे साल के अंदर। इवन 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया के मेन प्लेयर थे, ये ओपनिंग के तौर पर रखे गए थे और जब ये चोटिल थे तो सब काफी ज्यादा दुखी थे। आप सोचिए शुभमन गिल की इंपॉर्टेंस 2 साल के अंदर इतनी ज्यादा हो गई कि सब इन्हें प्रिंस मानने लग गए। और देखिए 2023 ही वो समय था जब ये तीनों फॉर्मेट में परमानेंट फिक्स हो गए थे, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20I क्रिकेट। शुभमन गिल फिक्स थे, वो नेक्स्ट विराट कोहली बन चुके थे। इवन 2023 के एंड में इनका ओडीआई एवरेज 60 था, टेस्ट एवरेज 40 था और 2020 क्रिकेट एवरेज 35 का था। लेकिन होता क्या है कि 2023 के बाद जब 2024 आया तो इन्होंने आईपीएल के अंदर 426 रन बनाए। ये काफी स्कोर था, ये कम नहीं था, पर इसके बाद भी इनको T20I वर्ल्ड कप में 2024 के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। चलो T20I वर्ल्ड कप समझ आता है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद इनको 2020 स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया। मेरी सिलेक्शन की बात आती है तो अगर आईपीएल में पिछले साल 900 रन करने के बावजूद अगर टीम में नाम नहीं आता है, मैनेजमेंट ने बोला कि अभिषेक शर्मा जैसे नए प्लेयर अभी आए हैं जो ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं और संजू जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी टीम को चाहिए है, इसीलिए इन्हें ड्रॉप किया गया T20 की टीम से। बट इसके बाद भी ये ओडीआई और टेस्ट में फिक्स थे, टेस्ट में ये लगातार रन बना रहे थे। लेकिन जब बीजीटी स्टार्ट होती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में देवदत्त पड्डीकल को मौका दिया गया, लेकिन इनको ड्रॉप कर दिया गया। चलो ये भी समझ आया, लेकिन पहले मैच के बाद अभी 4 मैच हो गए हैं, इसके बाद भी शुभमन को टेस्ट में मौका नहीं दिया गया। अगर आप शुभमन की लास्ट 10 टेस्ट इनिंग देखेंगे तो इन्होंने लिटरली लास्ट 10 टेस्ट इनिंग में 40 के ज्यादा से एवरेज से रन बनाए हैं।
इन्होंने लास्ट 10 टेस्ट इनिंग में 368 रन बनाए हैं और ये इतनी ज्यादा रन है कि पूरी इंडियन टीम में अभी किसी ने भी इतने रन नहीं बनाए यशस्वी को छोड़ के। अगर विराट की लास्ट वो एक सेंचुरी निकाल देंगे तो विराट के रन भी इतने नहीं है। इवन रोहित शर्मा तो लास्ट 10 टेस्ट इनिंग में 8 बार तो सिंगल डिजिट स्कोर किए हैं। यशस्वी को छोड़ दिया जाए तो टीम इंडिया में अभी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो शुभमन के जैसे टेस्ट में परफॉर्म कर रहा था, इसके बाद भी शुभमन को ड्रॉप कर दिया गया। मतलब शुभमन सबसे अच्छा खेल रहे हैं, इसके बाद भी इनको बेंच पर बैठाल दिया गया है। इवन रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कह रहे हैं कि हमने शुभमन को ड्रॉप नहीं किया है, पर शुभमन बेंच पर बैठे हैं तो उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया, तो क्या किया जा रहा है। इवन 5th टेस्ट के पहले गौतम गंभीर ने पुजारा की मांग की। पुजारा तो गौतम को नहीं मिले, लेकिन गौतम अभी भी शुभमन को लाने की बात नहीं कर रहे हैं। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा दोनों कह रहे हैं कि हमें बॉलिंग स्ट्रांग चाहिए थी, इसलिए हमने ऑलराउंडर को खिलाया, लेकिन वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी को तो ये लगातार बॉलिंग भी नहीं दे रहे। अभी आई डोंट नो ये कैसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया कोलैप्स कर रही है लगातार बैटिंग में, इसके बाद भी शुभमन को लाया नहीं जा रहा। अभी रियलिटी है कि इंडियन टीम की 2020 स्क्वाड और टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है शुभमन गिल को। हालांकि ओडीआई में इनका रिप्लेसमेंट है ही नहीं, क्योंकि इनका एवरेज 60 पहुंच गया है। लेकिन 2020 और टेस्ट में भी ये कमाल की बैटिंग कर रहे थे, लगातार इनको ड्रॉप नहीं करना था, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा किया है। अभी देखिए इनको आगे जब भी मौका मिलेगा तो ये रन तो बनाएंगे हर फॉर्मेट के अंदर, पर आपको क्या लगता है क्या इन्हें 5th टेस्ट में मौका मिल भी पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा एंड ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।